अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका दोस्त मोहम्मद इश्तियाक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज की हमारी वीडियो है आइस नेटवर्क और अवाइव वर्ल्ड के मुतल्लिक, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा आइस नेटवर्क की कुछ लेटेस्ट जो है अपडेट्स हैं और उसके अंदर भी क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से हो रही हैं। और उसके अलावा इसके अंदर कुछ लोगों के क्वेरीज़ हैं कि हमारे जो है ना वो क्वींस कट रहे हैं। और इसके अलावा एक और क्वेरी जो देखने के सामने आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपना जो अकाउंट है उसको जब लॉग आउट करते हैं, दोबारा से लॉग इन करते हैं, तो हमारा जो है अकाउंट दोबारा लॉग इन नहीं हो रहा, वो नया अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। तो इसके मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, किसी बंदे ने भी 28 फेब से पहले अपना अकाउंट जो है ना वो किसी सूरत में भी लॉग आउट जो है ना वो नहीं करना। उसकी एक बेसिक वजह है कि आइस जो कोर टीम है उनकी तरफ से जितना भी हो सका उन्होंने मार्केट के अंदर अपने क्वींस को कम करने की कोशिश की है। रिसेंटली हम लोग देखें तो उन्होंने ऐसे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि जिसको हम लोग अगर देखें तो वो काफ़ी बैड भी हैं, उनकी कम्युनिटी के मतलब भी बैड है, हमारे लिए भी बैड है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है क्वींस को कम करने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं। और इसकी जद में जो लोग अभी अकाउंट अपना लॉग आउट कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। तो किसी बंदे ने भी 28 फेब से पहले अपना अकाउंट लॉग आउट करके किसी दूसरे मोबाइल में करने के लिए आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना। फिर ना कहिएगा कि हमारा जो है ना अकाउंट जो है वो बंद हो गया, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। अगर हम लोग बात करें करंट सिनेरियो की, तो जैसे हम लोग स्टेटिक्स के अंदर जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो एक्टिव यूज़र हैं वो सिर्फ 9,67,320 हैं, ठीक है। और रिमेनिंग सप्लाई कितनी रह गई है? 18.67 बिलियन। कहाँ पे थी ये सप्लाई? ये 30 बिलियन, अराउंड अबाउट 27-28 बिलियन सप्लाई थी, वहाँ से कम होती होती अब टोटल सिर्फ और सिर्फ 8.6 बिलियन जो है ना वो सप्लाई रह गई है। जो इनका यूज़र्स था वो 1.4 मिलियन जो है ना वो उस दिन था जब इन्होंने ये ट्वीट किया था। और उसके अंदर इन्होंने बताया था ये 2 दिन पहले, जो मतलब कि इनको इन्होंने कहा था कि अभी लास्ट दिया था इन्होंने क्विज़ पास करने का लास्ट डे था, तब तक उसमें उन्होंने कहा जी कि सिर्फ 1.1 मिलियन यूज़र जो है ना उन्होंने केवाईसी जो है ना वो पास की है। तो उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया है। तो इसके 1.1 मिलियन यूज़र जिन्होंने केवाईसी पास किया, उनके अलावा 2.7 मिलियंस ऐसे यूज़र्स थे जिन्होंने केवाईसी पास नहीं की। उन सब की जितनी भी माइनिंग थी वो सारी की सारी बर्न कर दी गई है। उस बर्न की जद के अंदर जो लोग आए हैं, ठीक है, उनका देखा एक्सपेक्टेड इन एन इंक्रीज स्लैशिंग रेट स्टार्टिंग टुडे, कि जो लोग कह रहे हैं जी कि हमारे ये जो है ये यहाँ पे जैसे चेक करते हैं हम लोग, ये इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, जिस तरह से मेरे ये क्वीन कट हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि हमारे क्वीन क्यों कट हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। तो ये इस वजह से हो रहे हैं कि आप लोगों की डाउनलाइन के अंदर, अगर आप लोग जहाँ पर चेक करें ना, ये जो मेरी टीम है, टीम के अंदर मैं चेक करूँ, टियर 1 के अंदर चेक करूँ, तो ये जो मेरे आगे ग्रीन क्लिक लगा हुआ है, इनकी वजह से जो है ना वो मेरी कटिंग नहीं हुई। मेरी कटिंग हुई है बंदे की वजह से, ये अदनान अली है, इनकी वजह से, हारून खान है इनकी वजह से, ठीक है, और ये एक और भाई हैं इनकी वजह से, मतलब कि ये एक आबिद गुजर है इनकी वजह से। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने केवाईसी स्टेप 2 जो है ना वो नहीं की, जो क्विज़ के लिए आई हुई थी। मैंने हर बंदे को प्रॉपरली गाइड किया, प्रॉपरली बताया, हर बंदे को डाटा भी प्रोवाइड करके दिया। इवन के जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने हर बंदे की जो है ना वो हेल्प करके उनको ये जो है ना केवाईसी करवा के दी। उसके अगेंस्ट दोबारा से फिर ये लोग सारे रह गए। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों का ये जो स्लैशिंग रेट है ये बढ़ गया है। स्लैशिंग रेट बढ़ने की वजह से जो क्वीन आप लोगों को यहाँ पे अपनी टीम की वजह से मिले हैं वो कटिंग हो रहे हैं। तो ये एक ये जो आपका टोटल बैलेंस यहाँ से कम हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि आप लोगों ने जो रेफरल्स थे उनकी वजह से जो है ना आप लोगों ने क्वीन माइन किए हुए थे वो सारे कटिंग हो रहे हैं। तो 28 फेब माइंड में रखिएगा, 28 फेब जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ है आइस नेटवर्क के हवाले से, क्योंकि इस दिन फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइनल मींस फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे के सारे क्वींस जो है ना वो 30% डिटेक्शन के बाद आप लोगों को दे दिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि 28 तारीख को आप लोगों ने किसी भी सूरत में अपना अकाउंट जो है वो बंद नहीं करना, ठीक है। 28 तारीख को अपना जो है ना वो अकाउंट आप लोगों ने बंद नहीं करना। ये उन्होंने नीचे स्टैटिस्टिक भी बताया हुआ है कि जिसके अंदर जो है ना 3.8 टोटल यूज़र्स थे, 1.15 जिन्होंने पास किया है, और 2.65 बिलियन जो है ना जो फेल होके सिर्फ 1.1 मिलियन जो है ना वो यूज़र रह गए थे।
मैं जो बात कर रहा था 28 की, ये देखें आप लोगों का, जिस तरह मेरा ये ग्रीन है माइनिंग का, ये आप लोगों का ग्रीन होना चाहिए। आप लोगों ने किसी भी सूरत इसको बंद नहीं होने देना। अगर बंद करेंगे 28 से पहले तो आप लोगों का ये जो रेट है ये कम होकर आप लोगों के यहाँ से कटिंग होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने 28 को इसको बंद रखा तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलनी ही नहीं है। तो आप लोगों ने किसी भी सूरत अपना ये जो है ना ये बंद नहीं होने देना, जैसे भी है जिस तरह से भी है। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों ने इसका अपना माइनिंग सेशन जो है ना वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा जो उन्होंने बताई थी भी कम्युनिटी 1.1 मिलियन जो है ना वो टोटल रह गई थी। अब उसमें से भी देखें तो 9 पॉइंट जो है ना वो 9,67,000 0.9 मिलियन जो है ना ये अभी जो एक्टिव है। अब इसमें से भी जो लोग उस दिन इनएक्टिव होंगे उनके भी जो है ना कटिंग होके तो यहाँ से जो टोटल सप्लाई है इससे भी जो है ना वो कम जा रही है। मैं आपको बता दूं अवाइव की जो सप्लाई थी वो 10 बिलियन सप्लाई थी और उसका क्या रेट रहा, 17 रुपये 18 रुपये जो है ना वो क्वीन का रेट गया। जो इसका रेट है आइस का ये 4 रुपये पे जो है ना वो अभी भी जो है ना 3-4 रुपये के ऊपर चल रहा है। तो ये डाउन गया था, अब ऊपर जा रहा है। ये जैसे जैसे कम होती जा रही है, आप लोगों का क्वींस कम हो रहे हैं, अब यूज़र्स कम हो रहे हैं। नो डाउट के कम्युनिटी को नुकसान हुआ। कम्युनिटी को नुकसान जो हुआ, जो उनके अकाउंट कटिंग हुए, उसके साथ साथ आइस नेटवर्क को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि 3.8 मिलियन की कम्युनिटी को ये अपना सिर्फ 1.1 मिलियन की कम्युनिटी पे ले आए हैं और जैसे ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इससे भी कटिंग हो जानी है। तो मतलब कि कहाँ पे 3.8 मिलियन सप्लाई और कहाँ पे जस्ट 1 मिलियन जो है ना वो यूज़र जो है ना वो रह जाएंगे। तो नो डाउट कि आइस को भी इस चीज़ का नुकसान हुआ है और इसके अलावा यूज़र्स को तो हुआ ही हुआ है। उनका जो है ना जितने भी माइंड से किए थे उससे में जो है ना 50% कोइन जो है ना अभी लोगों के पास रह गया, बाकी डिडक्शन हो रही है। तो बात करने का सिर्फ ये मकसद है कि ये सारे का सारा इस कोइन की प्राइस को स्टेबल करके ऊपर लेके जाने का जो है ना वो प्लान है। जो है 7 अक्टूबर 2024 का इनका ब्लॉकचेन जो है ना इनकी लॉन्च होनी है, मेननेट आना। तो उस तक आप लोगों ने अपने कोइन जो है ना ये होल्ड करके रखने हैं, सेव करके रखने हैं। आप लोगों ने सेल आउट नहीं करने। ये होगा क्या कि भाई जैसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो कुछ लोग इसको सेल करने पड़ जाएंगे, इसका रेट फिर डंप जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से ऊपर आएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अपने कोइन जो है वो सेल आउट नहीं करने, संभाल के रखने हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो देखने को मिले। पॉसिबिलिटी है कि आइस नेटवर्क का जो आइस कोइन है इसका रेट जो है ना वो 0.5 हाफ डॉलर से भी अबव चला जाए अप्रॉक्सीमेटली। अगर इसी तरह से चलता रहा तो $1 तक भी जा सकता है। तो आप लोगों ने होल्ड करना है। इसके रिलेटेड कोई भी जो है ना न्यूज़ आती रहेंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा अवाइव वर्ल्ड की जो है अवाइव एयर ड्रॉप जो है इसकी न्यूज़ है कि जिस तरह से आप लोगों को पता है कि इसकी हमें मंथली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसी तरह जो है ना वो आइस की जो है ना वो मंथली उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तो वो फाइनल पे लेके चले गए। लेकिन जो अवाइव है इसकी अभी भी मंथली डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो चल रही है, जो कि फर्स्ट टाइम हमें जब KYC की और इसका जो है ना मेननेट आया तब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन मिली। उसके बाद जनवरी के अंदर हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो देखने को मिली। अब फेब की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वो भी आ गई है। तो उसके लिए आज उनका एक ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि फेब की जो अवाइव टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेक्स्ट वीक जो है ना वो आ रही है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने OKEX की UID लगाई हुई है, ठीक है, उनको जिन्होंने मतलब कहा था कि हमें अपनी जो है OKEX की जो है यूज़र ID उसके अंदर जो है ना वो चाहिए कोइंस, तो उनको तो कोई भी एक्शन जो है ना वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब कि अपना जाके चेक करें या दोबारा से वॉलेट गए, कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को ऑटोमेटिकली जो है ना वो कोइन उनकी UID के थ्रू OKEX के अंदर जो है ना वो मिल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने वॉलेट्स लगाए हुए थे सेम लाइक लास्ट टाइम जिस तरह आप लोगों ने क्लेम किए थे, आप लोगों ने वैसे इनको जो है ना वो क्लेम करना है। देन आप लोगों को वो ईमेल लगा के जो है ना वो करने पड़ते थे। सेम लाइक वैसे ही आप लोगों को ऐप के अंदर जाके तो इसकी ईमेल लगा के तो आप लोगों ने इन कोइंस को है ना वो क्लेम करना है, ठीक है। तो ये इसकी एक छोटी सी अपडेट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप लोगों ने इसके अगेंस्ट भी जो है वो अपना अपना सब हर बंदे ने चेक कर लेना है। बाकी इन प्रोजेक्ट्स के मतलब जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।